रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 623 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और आपने ये वर्ड में बना के सबमिट करनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली असाइनमेंट बर वक्त मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है एलिप्टिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको UVZ के नाम से और उनको डिफाइन किया हुआ है। x इज इक्वल टू ए काज हाइपरबोलिक u काज v, y इज इक्वल टू है a साइन हाइपरबोलिक u साइन v, z इज इक्वल टू z। नीचे ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं तो ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। अब इन इक्वेशंस को लेके आपने ये 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो आप अगर पूरी असाइनमेंट वर्ड बाय वर्ड देखेंगे तब आपको असाइनमेंट की समझ भी आएगी और आपको पेपर में हेल्पफुल भी होगी। तो पहला है चेक ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है। जब भी ऑर्थोगोनैलिटी का वर्ड आ जाए इट मीन्स आपने यूनिट वेक्टर निकालने हैं और ये हमें पता है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। तो यूनिट वेक्टर आपके कौन से होंगे? E1, E2 और E3। तो वो निकालने हैं। तो उनके लिए भी फार्मूले हैं। तो चलें हम देखते हैं। पहले हम पार्ट 1 करते हैं। ये हमें पता है कि R इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जी के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। अब x की वैल्यू उसने दी हुई है। ये U1 इसको हम कंसिडर करेंगे या U करेंगे, y वाला ये v कंसिडर करेंगे और z और ये z ही आएगा। ये सिंपली इसको U1, U2 और U3 कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने U1, U2 की बजाय UVZ दिए हुए हैं तो हम इन्हीं को लेके सॉल्व करेंगे। ओके, पहले वैल्यूज पुट कर ली। अब इनके बाद हम स्केल वेक्टर निकालेंगे। स्केल वेक्टर HU, HV, HG, HU1, HU2, HU3 भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन उसने खुद दे दी हुई है तो इसलिए हम वही यूज़ करेंगे। तो चलें देखते हैं। HU निकालने के लिए हमें पहले का पार्शियल U1 निकालना पड़ेगा। इस पोजीशन वेक्टर का पार्शियल U1 निकालना पड़ेगा या U निकालना पड़ेगा, जो कि आपका HU, उसका जब हम वो लेंगे मैग्नीट्यूड या मार लेंगे तो HU बनेगा। तो पहले हमने पार्शियल ले लिया U के हिसाब से, यानी यहाँ पर U हम वेरिएबल लेंगे, बाकी कांस्टेंट लेंगे। तो A काज का क्या आएगा? हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आएगा, सिंपली साइन हाइपरबोलिक U आ जाएगा। काज V वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये हमने कांस्टेंट लिया हुआ है या वेरिएबल लिया हुआ है। प्लस इस तरह इसमें भी ये U वाला आपका कांस्टेंट आ जाए, सॉरी वेरिएबल आ जाएगा और V वाला कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें तो U है नहीं तो ये आपका कांस्टेंट आएगा जो 0 आ जाता है। इसी तरह सेकंड वाले का अब V के हिसाब से लेंगे। अब V वाला आपका वेरिएबल होगा और U या इसके अलावा जितने भी होंगे वो आपके कांस्टेंट होंगे, तो उसके हिसाब से हमने पार्शियल ले लिया। इसी तरह थर्ड Z के हिसाब से लेंगे तो C का 1 आ जाएगा, K वैसे का वैसे आ जाएगा। यानी ये हमारे पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकल आए। करली R ओवर करली U लेके करली R ओवर करली V और करली R ओवर करली Z, तीनों ही हमने निकाल लिए। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है स्केल वेक्टर निकालना। पहले हमने इनके यूनिट वेक्टर के हिसाब से ये इनके डेरिवेटिव ले लिए, पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम स्केल वेक्टर निकालेंगे। स्केल वेक्टर निकालने के लिए इन तमाम के हम क्या ले लेते हैं? मॉड ले लेते हैं। ठीक है जी, यानी मॉडुलस लेंगे इसका। पहले HU निकाला, मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस लेना आपको आता ही है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसमें A स्क्वायर तो आप कॉमन ले लें, वो A स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ट्रिकी काम है, ये स्टेप ट्रिकी है, ये आपने यूज़ करना ही करना है। ठीक है जी। यूज़ नहीं भी करते तो फिर भी कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी आपका यूनिट वेक्टर में आंसर ठीक आ जाता है ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए। लेकिन ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने साइन का स्क्वायर ओपन कर लिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद साइन को वैसे नहीं दिया, V की काज V की वैल्यू निकाली, जो कि आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर V आ जाती है। प्लस अब यहाँ पर हम साइन V को वैसे रहने देंगे।
ठीक है जी। और यहाँ पर कास की वैल्यू निकालेंगे, यानी दोनों में हमने कास की वैल्यू पुट कर देनी है, एक में सिंपल वाले कास की और एक में हाइपरबोलिक कास की। तो ये पुट करेंगे, पुट करने के बाद प्लस माइनस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट जाएंगी, फाइनली आपका आंसर ये आ जाता है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर वी। एक स्टेप आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको ज़रा थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ। इसी तरह नेक्स्ट निकालेंगे, वो भी एज इट एज ही निकल आएगा, दोनों सेम निकलेंगे आंसर। तीसरा एच जी है कि एक आपको पता है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा E1 निकालना, E2 और E3 निकालना है। यूनिट वेक्टर 1 निकालेंगे हम। अब यूनिट वेक्टर का आपको फार्मूला पता है, ये करली R ओवर करली U और करली R ओवर करली U का मैग्नीट्यूड, यानी H नीचे जो H1 है या HU कह लें आप उसको, ठीक है जी। इसको HEU भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आसानी के लिए 1 2 3 का नाम दे दिया है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू निकल आएगी, ये आपका आंसर 1 बन जाएगा। इसी तरह अब हम E2 निकालेंगे। E2 का भी आंसर ये आप उसी तरह निकालेंगे, यानी करली R ओवर करली V आ जाएगा डिवाइडेड बाय करली R ओवर करली V का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, आप यहाँ पर खुद इसका फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह E3 की निकाल लेंगे वैल्यू। E3 की वैल्यू भी आपको पता ही है कैसे निकालनी है, इस फैक्टर का पार्शियल ये जो हमने लिया हुआ है, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय इसका स्केल वेक्टर, तीनों निकल आएंगे। अब इनकी हमने ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है। ऑर्थोगोनैलिटी के लिए तीनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, E1 का E2 के साथ, E1 का E3 के साथ और इसी तरह E2 का E3 के साथ करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे, अगर तो आंसर 0 आता है तो वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, अगर 0 नहीं आता तो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। तो चलें डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। पहले E1 E2 का किया, यहाँ पर E1 की वैल्यू पुट कर दी, फिर E2 की वैल्यू पुट कर दी। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये दिखेगा, ये माइनस में आ जाता है, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस से कट गया, 0 आ गया, 0 डिवाइडेड बाय ये जो है कुछ भी हो वो आपका क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। तो ये आपका E.E2 जो है वो 0 आ गया, ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। इसी तरह E1 का E3 के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वो भी 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि E1 फिर E3 के भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें E2 और E3 वाला रह गया था। E2 और E3 को भी आप इस तरह डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा खुद कर लीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका आंसर भी 0 ही आएगा, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है। E1 और E2 का बेसिकली ये E1 E3 का आ गया, इसी तरह E2 E3 का भी आप निकालेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो तीनों एक दूसरे के फिर क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, क्योंकि तीनों का डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ हमने फाइंड आउट किया जो कि 0 आया। सो इट मीन्स कि ये तीनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप या दूसरा पार्ट जो है उसमें हमने इसका आर्क लेंथ निकालनी है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहले आर्क लेंथ का फार्मूला है H1 DU1, H2 DU2, H3 DU3, इन सब का स्क्वायर लेके प्लस कर देंगे। अब H1 हमने निकाला हुआ है, ये H1 की वैल्यू आ गई। ये DU1 जो है वो हमारा U1 किसके इक्वल है, U के है। यहाँ पर देखिएगा ना, ये जो तीन कोऑर्डिनेट हमने लिए हुए थे, ये U1 जो है U के, U2 V के और U3 Z के इक्वल है। तो अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है जी। ये U1 की वैल्यू आ गई, सॉरी H1 की वैल्यू आ गई, ये DU2 वैसे आ गया, DU स्क्वायर वैसे आ गया। ये H2 की वैल्यू आ गई, DV स्क्वायर आ गया। ये H3 की वैल्यू आ गई, DZ स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। यही आपका आंसर है। मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे रहने दें तो भी ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट है जी, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए भी फार्मूला इजी है, H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3। अब U1 U2 और U3 जो हमारे UV और Z हैं, तो उसकी हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर ली, ठीक है। अच्छा, अब H1 H2 H3 की बारी बारी हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये H1 हो गया, ये H2 हो गया और ये H3 हो गया। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को,
1 और H2 को, तो ए से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये सिंपल ये रह जाएगा। तो ये आपके डी की वैल्यू आ गई, वॉल्यूम निकल आया आपका। तो यही 3 पार्ट थे आपके। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, 15 नंबर का ये सवाल था। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी हो गया, चलें ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के, और ये इसने बोला है यहाँ पर कि ट्राइंगल को 10 यूनिट अप हमने मूव करना है। तो जो न्यू वर्टिसेस बनेंगे वो हमने बताने हैं। तो सिंपल है, इसमें एक्स एक्सिस पे हम कोई चेंज नहीं कर रहे, जस्ट वाई एक्सिस में हम चेंज कर रहे हैं। तो इसके जो वर्टिक्स हैं वो वाई एक्सिस में चेंज होंगे, और ये हम अपवर्ड इसको मूव कर रहे हैं। अगर तो डाउनवर्ड करते हैं माइनस करना था, लेकिन अगर हम अपवर्ड करते हैं तो वाई वर्टिक्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं जितने यूनिट हम मूव कर रहे हैं। चलें देखते हैं। ये पहले आपके वर्टिसेस ए बी सी थे, अब न्यू वर्टिक्स को हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश और सी डैश का, ठीक है। तो अब चूंकि वाई में चेंज हो रहा है तो वाई को ऐड करेंगे, ठीक है। सेकंड आपका वाई होता है ना, पहला एक्स होता है वर्टेक्स। तो कितना चेंज हो रहा है, कितना मूव कर रहे हैं, 10 मूव कर रहे हैं, तो 10 यूनिट इसमें हम ऐड कर देते हैं। एक्स को आपने चेंज नहीं करना, एक्स एज इट एज रहेगा। इस तरह इसमें भी हम वाई चेंज करेंगे, 10 यूनिट ऊपर जा रहा है तो 10 प्लस कर देंगे, 10 में से -3 करेंगे तो ये तो 7 आ जाता है। इसी तरह 10 में से 1 माइनस करेंगे तो +9 आएगा, सॉरी जी। नेक्स्ट इसी तरह 4 -4 + 10 आ जाएगा, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आपका +6 आ जाएगा। तो ये आपके न्यू वर्टिक्स होंगे, ठीक है जी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।